श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ विरत्थुई के माध्यम से आप और हम स्तुति करते हुए अपनी वाणी को, अपनी जुबान को, अपने भीतर को, एक एक आत्म प्रदेश को हम पावन और पवित्र बना रहे हैं। 23वीं गाथा प्रारंभ हुई थी और 23वीं गाथा का पहला चरण, जिसकी बात थोड़ी सी आपने पहले सुनी, 23वीं गाथा के पहले चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, दानान सेठम अभयप्पयाणम। सभी प्रकार के दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। अभय दान से पहले भी कुछ दान है और भारतीय संस्कृति के अंदर किसी विद्वान संत ने एक बात कही थी कि जो देता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है, जो रखता है वो राक्षस है। जो भी साधन सामग्री उपलब्धि, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उसका समय समय पर दूसरों के उपयोग के लिए देना, ये दान कहलाता है। और जो देता है वो देव कहलाता है। जैसे सूर्य चांद प्रकाश देते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। वायु जो है, हवा, निरंतर बह करके सभी को जीवन दान देती है। वनस्पति जगत जो है, अग्नि है, ये सारी चीजें दूसरों को देते ही रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में देव नहीं होने के बावजूद भी वायु को, अग्नि को, वनस्पति को देव माना गया है। तो ये बात जीवन में हमेशा याद रखें कि इंसानी चोले के अंदर अगर देव बनना है तो देना होगा। क्या दे सकते हैं? सुधर्मा स्वामी जी ने तो कह दिया कि दानान सेठम अभयप्पयाणम। अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान है। लेकिन अभय दान से पूर्व भी कुछ बातें हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के दान होते हैं। सबसे पहला दान होता है आहार का दान, भोजन का दान, अन्न का दान। क्योंकि चाहे साधक हो, चाहे गृहस्थ हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी किसी भी रूप में अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो ज्ञानी जनों ने कहा कि प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है, सुख चाहता है, और वो शाश्वत सुख जो है वो एकमात्र मुक्त अवस्था के अंदर है। लेकिन उस मुक्त अवस्था को पाने के लिए इसी इंसानी शरीर के अंदर रह करके, यानी शरीर के बंधन में रह करके परम पुरुषार्थ करना होता है। तब जाकर के हमें उस मुक्त अवस्था का आनंद प्राप्त हो सकता है। और वो प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए, उस मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, इस शरीर की पहली आवश्यकता जो है वो भोजन की होती है। बहुत गहराई से आप देखें
कि वस्त्र के बिना फिर भी व्यक्ति का काम चल सकता है। हमारे दिगंबर मुनिराज जो बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं, यानी वस्त्र के बिना भी कुछ हद तक काम चल सकता है, लेकिन भोजन के बिना शरीर चल नहीं सकता। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है या बैटरी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से इस शरीर रूपी साधन से तभी साधना हो सकती है जब इसको समय समय पर भोजन मिलता रहे, आहार मिलता रहे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम दान बताया, आहार का दान, भोजन का दान, और ये भी साथ में कहा कि क्षुधा यानी भूख जो है, ये सभी प्रकार के व्याधियों में, दुनिया में जितनी भी व्याधियां हैं उन सारी व्याधियों में भूख बहुत बड़ी व्याधि है, बहुत खतरनाक व्याधि है ये। और इसलिए कह दिया कि बुभुक्षितः किम करोति न पापम, कि भूखा व्यक्ति जिसे भरपेट भोजन ना मिले, वो व्यक्ति कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर सकता। तो गृहस्थ के लिए जो दान बताया, उसमें मुख्य दान बताया आहार का दान, भोजन का दान। और भोजन की क्या कीमत होती है, भोजन की क्या वैल्यू होती है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी भूख की पीड़ा को झेला हो, भूख की पीड़ा को सहन किया हो। उसे पता है कि वास्तव में भोजन की क्या कीमत होती है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, कितनी आवश्यकता होती है। तो किसी भी भूखे को भोजन देना और भूखे गरीब व्यक्ति के साथ साथ, यानी कि भोजन का दान उनको देने के साथ साथ साधु साध्वी भगवंतों को, श्रमणों को आहार दान देना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि साधु साध्वी भगवंतों का जीवन जो है वह गृहस्थों के सहयोग से ही चलता है। और ऐसे में अगर सुपात्र दान आहार का दिया जाए तो वह बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होता है, कई गुना उसका लाभ बढ़ जाता है। चंदन बाला ने उड़द के बाकुले का दान प्रभुवीर को दिया था, और किस प्रकार से भव भ्रमण से मुक्ति मिल गई, कैसा वो आहार दान का निमित्त मिला कि देव दुंदुभिया बज गई, अहो दानम की घोषणा हो गई। यानी कि आहार दान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहली जरूरत है, जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है भोजन की। आत्मा चाहे अजर अमर है, निराकार है, लेकिन शरीर का संयोग जब तक है तब तक भोजन जरूरी है। कुछ दिनों तक, या यूं कह दूं कि कुछ महीनों तक व्यक्ति उपवास कर ले, मगर आखिर भोजन की आवश्यकता उसे होती है। और अनुकंपा के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ अगर किसी भी जरूरतमंद को, किसी भूखे व्यक्ति को अगर भोजन का दान दिया जाए तो वह बहुत बड़ा लाभ देने वाला, या यूं कह दूं कि भीतर, हमारे भीतर को बिल्कुल मुलायम बनाने वाला होता है। क्योंकि अगर भीतर में करुणा नहीं, अगर भीतर में दया नहीं, तो वो व्यक्ति कुछ दे नहीं सकता। तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात तो ये, भोजन का दान देने से पहले एक बात का नियम जरूर कर ले कि चाहे भोजन अच्छा मिले बुरा मिले, कभी भी हम झूठा नहीं छोड़ेंगे, भोजन का अपमान नहीं करेंगे, भोजन का तिरस्कार नहीं करेंगे, कभी भी भोजन को हम झूठा नहीं डालेंगे। अगर ऐसा आप एक नियम भी लेते हैं तो बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। आपको शायद पता होगा,
वेदों में कहा गया अन्न वही ब्रह्म, यानी अन्न ही परमात्मा है, अन्न ही देवता है। अन्न वही ब्रह्म, यानी अन्न भोजन जो है वह देव है, ब्रह्म है। और भोजन का अपमान करना, भोजन को कूड़े में डाल देना, फेंक देना, डस्टबिन में डाल देना, झूठा छोड़ देना, भोजन को बर्बाद कर देना, ये ब्रह्म का अपमान करने जैसा है। तो सावधान रहे, सजग रहे। कई बार व्यक्ति जाने अनजाने ऐसे पाप कर लेता है, और परमात्मा महावीर ने तो ये बात कह दी, भोजन का अपमान तो मत करो, यानी भोजन का अपमान तो किसी भी दृष्टि से नहीं करना है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी दया और करुणा पैदा हो कि तुम्हारे शरीर को जितनी आवश्यकता है, जितनी तुम्हें ज़रूरत है, उससे भी थोड़ा तुम कम भोजन करो। और भोजन से पूर्व ये भावना भाव कि अगर कोई साधर्मी, अगर कोई साधु साध्वी भगवंत, अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो पहले मैं उसे दूं और उसके बाद मैं भोजन करूं। और ये बात पूर्व आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति खाने से पहले देने का नियम बना लेता है, यानी जो भोजन का, अन्न का दान देकर के भोजन करता है, एक छोटा सा नियम भी अगर जीवन में अपना लेता है, तो एक छोटे से नियम के अंदर भी अगर निरंतरता रहे, सातत्य रहे, कंटिन्यूटी रहे, उस नियम के प्रति अगर उसकी सजगता रहे, तो ये छोटा सा नियम भी व्यक्ति को बहुत लाभ, यानी कि आत्मा को परमात्मा बनाने जैसा लाभ दे सकता है। नैसार ने क्या किया था? नैसार के जीवन में, यानी भगवान महावीर के पूर्व जन्म की चेतना, परमात्मा महावीर की चेतना, नैसार के भाव में उन्होंने एक छोटा सा संकल्प किया था कि बस मैं किसी को खिलाकर फिर खाऊंगा, किसी को देकर के फिर मैं खाऊंगा। और इतना सा नियम का पालन करते हुए नियम से वे डावाडोल नहीं हुए। उन्होंने किसी प्रकार का आगार नहीं रखा जैसा कि आप लोग रखते हैं, अंदर की छूट, बाहर की छूट, सुख की छूट, दुख की छूट, है ना, सुख दुख का आगार। अब आप सोचो कि अंदर का भी आगार, बाहर का भी आगार, सुख का भी आगार, दुख का भी आगार, तो फिर भला नियम रहा क्या? तो चाहे जीवन में एक नियम ले, लेकिन उसका अच्छे तरीके से, पूरी सजगता के साथ, सावधानी के साथ, अवेयरनेस के साथ उसका अहोभाव से पालन करें। और नैसार ने एक ही नियम का इतने अच्छे तरीके से पालन किया कि वही नियम जो था वो यूं कह दूं कि वो उनके महावीर बनने की नींव थी। वो नींव का पहला पत्थर था जिस नियम ने उनको एक साधारण इंसान से महावीर बना दिया, तीर्थंकर बना दिया। तो ऐसा नियम अवश्य लें। और जब जब भी आपको मौका मिले, जब भी जीवन में ऐसे अवसर आए, अवश्य आहार का दान दें, भोजन का दान दें, अन्न का दान दें। फिर चाहे साधु साध्वी भगवंतों को दें, चाहे जरूरतमंद किसी व्यक्ति को दें, चाहे तिर्यंच प्राणी, मूक प्राणी जो होते हैं उनको दें। बहुत सारे ऐसे भाई बहन मैंने देखे हैं जिनका ये नियम है कि आहार का दान दिए बिना, भोजन का, अन्न का दान किए बिना वे मुंह में पानी भी नहीं लेते। और ऐसा पूर्व आचार्यों ने भी कहा। और साथ ही साथ कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि जब से ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है अन्न दान का, उसके बाद ऐसी कोई बीमारी शरीर के अंदर पैदा नहीं होती कि जिससे हम खाना न खा सकें, या जो खा रहे हैं वो खाना हमारा पच ना सके। ऐसी कोई बीमारी उस व्यक्ति को निश्चित रूप से नहीं होती जो किसी न किसी प्रकार से अन्न का, भोजन का दान देता रहता है। तो सबसे पहला दान है आहार दान, भोजन का दान।
बाद में हम अभय दान की भी बात करेंगे। तो दान में सबसे पहला भोजन का दान, जो आप सब रोज ही निरंतर अच्छे तरीके से इस नियम का पालन कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये बात याद रखें, जो देता है वो देवता है, जो रखता है वो राक्षस है। अपने पास होने के बावजूद भी अगर जो ना दे तो वह राक्षस है, यानी उसके भीतर में करुणा नहीं, दया नहीं। तो इस प्रकार से आहार दान से अपनी शुरुआत करें। आहार दान से शुरुआत होगी तो ही व्यक्ति अभय दान तक पहुंच पाएगा। आगे बात करेंगे अभय दान की भी। आहार दान जब जब भी अवसर आए जरूर देने की कोशिश करेंगे। आप सबके भीतर में देने का भाव निरंतर 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 प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।